डिटरमिनेंट्स क्या एक नंबर है जो कि हमें सिर्फ कौन प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक स्केयर मैट्रिक्स प्रोवाइड करवा सकती है। सबसे पहले अपन वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं कि वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसा है। जैसे वन, वन के ऊपर ये डिटरमिनेंट्स का साइन है इक्वल टू वन। टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की बात करूं, वन टू थ्री फोर, टू इंटू टू ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन लगा के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, वन की और फोर की मल्टीप्लिकेशन फोर, माइनस में सिक्स, कितना आ गया -2। ये डिटरमिनेंट है। कर लेंगे टू ऑर्डर का भी। थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की बात करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने ये ले लिया वन, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई। आपको ये चीज दिखाई दे रही है, देखो 5 6 8 9, ऐसा ऐसा टू ऑर्डर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 45 माइनस 48, माइनस का 2, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 9, अच्छा ये तो चीज चली गई थी अपने, है ना, ये चीज चली गई और ये चीज क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 4 7 6 और 9, 4 की और 9 की मल्टीप्लिकेशन कितने आ गई 36, माइनस का 42 प्लस का 3, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई। इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन 32 माइनस 35 -3 -6 प्लस का 12 माइनस का 3 माइनस का 9, कितना आ गया जी। दोबारा से फिर देखो, ये तो मैंने आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सिखाया था, अब मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव है तो ये क्या लूंगा नेगेटिव, ये क्या लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, आपने बोलना है सबसे पहले ले लिया वन, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में इनकी 45 माइनस 48 -3, 4 को क्या ले लिया मैंने नेगेटिव, माइनस का 4, बोलो ये तो रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 3 8 9, 2 की और 9 की मल्टीप्लिकेशन 18, माइनस में 24, 18 माइनस 24, माइनस का 6 प्लस 7, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई। 12 माइनस का 15, 12 माइनस 15 -3, माइनस का 3 प्लस का 24 माइनस का 21, कितना आ गया 0। ये फर्स्ट कॉलम से हो गया, है ना, आंसर तो सबका सेम आएगा। और देखो मान लो आप मेरे को कहो सर थर्ड रो से एक्सपेंड करके दिखाओ, थर्ड रो से यहीं से काउंट करना, देखो पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इसको क्या लूंगा नेगेटिव, इसको क्या लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, आपने हेल्प करनी है मेरी। पहले क्या ले लिया मैंने 7, ये चीज चली गई और ये वाली चीज चली गई,
तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 5 6, 2 की और 6 की मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 15 माइनस का 3, फिर मैंने ले लिया माइनस का 8, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई। बताओ क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 4 6, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस का 6 प्लस का 9, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई। 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस का 21 प्लस का 48 माइनस का 27, 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0। कर लेंगे ना, यानी कि एग्जामिनर कैसे मर्जी भी कहे आपको, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, सेकंड रो से एक्सपेंड करना है, थर्ड रो से एक्सपेंड करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना है, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना है, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड, वहीं से आप एक्सपेंड कर पाओ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का, ठीक है। इसके बाद आप एक वर्ड पढ़ते हैं जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। सबसे पहले मैं टू ऑर्डर में सिखा रहा हूं आपको। मैंने ए नाम के डिटरमिनेंट्स लिया बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। माइनर्स M11 M12 M21 M22 M11, इस एलिमेंट का माइनर बेटा 11 का क्या बनेगा, इस चीज को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या दिखाई दे रहा है, 4 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो ये है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर क्या दिखाई दे रहा है, 3, वेरी गुड। M21 बेटा 21, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 है, क्या दिखाई दे रहा है, 2, वेरी गुड। 2 2 का 4 का माइनर क्या दिखाई दे रहा है, 1। इस तरीके से माइनर्स निकालते हैं टू ऑर्डर में। इसके अंदर कोई दिक्कत, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स का नाम था, डिटरमिनेंट्स का नाम था, उसी कैपिटल लेटर से कोफैक्टरों को डिनोट किया जाता है, 2 1 2 2, -1 की पावर i प्लस जे। आई पहली वैल्यू होती है, जे दूसरी वैल्यू होती है। कहने का मतलब यह है, इन दोनों का सम यदि इवन है फिर तो ये रिजल्ट एज इट इज, यदि इन दोनों का सम ओड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। -1 की पावर इवन आ जाए पॉजिटिव, -1 की पावर ओड आ जाए नेगेटिव, है ना। जैसे देखो 1 1, 1 प्लस 1 कितना है, 2, इवन है, रिजल्ट एज इट इज। 1 और 2 3, ओड बन गया, ओड बन गया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -3। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बोलो बेटा। 2 1 क्या लिखूं, -2 2 2, है ना, इवन था, तो ये बन गया आपके कोफैक्टर्स। देखो ये भी चीज समझ में आया कि नहीं, माइनर भी समझ में आया, कोफैक्टर भी समझ में आया। उसके बाद यहीं से एक वर्ड निकलेगा जिसका नाम है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टरों के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, कोफैक्टरों के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। अब देखो बेटा, A11 मैंने यहां पे लिखा, A12 तो यहां पे नहीं लिखना चाहिए था, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो मैंने पहले से ही ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है ना। A12 यहां पे लिखा, A21 यहां पे लिखा, A22 यहां पे लिखा, कर रखा ना पहले ही ट्रांसपोज, इसको एज इट लिख दिया मैंने, 4 -3 -2 1, ये मेरा बन गया एडजॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया,
नहीं तो बेटा मैं आपके सामने ऐसे लिखता, देखो A11 यहां पे लिखता, A12 यहां पे, A21 यहां पे, A22 यहां पे, ऐसे लिखता ना आपके सामने। तो मैंने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट क्या बना दिया, कॉलम। सेकंड रो को मैंने क्या बना दिया, सेकंड कॉलम, ताकि मेरे को एडजॉइंट, मेरे को पता था कि मैंने आगे एडजॉइंट सिखाना है, तो इसलिए मैं पहले से ही कोफैक्टरों की को ऐसे लिखा करूंगा ताकि मेरा एडजॉइंट बन जाए। समझ आ गया। इसी से एक वर्ड निकलेगा बेटा जिसका नाम है इनवर्स, ए का इनवर्स। उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटरमिनेंट। यहां तो ए का डिटरमिनेंट 0 बन गया था बेटा, उसकी वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अच्छा नहीं बना था। 4 - 6 कितना आ गया था, -2 नॉट इक्वल टू 0, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो 3 ऑर्डर वाले का था अपना। ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, माइनस का 1/2, 4 -2 -3 1, ये ए का इनवर्स बन गया। कर लेंगे ना। दोबारा से एक बार क्वेश्चन के ऊपर नजर लगा दो, देखो कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना समझ में आई हो। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले मैंने 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स लिखा, उसका डिटरमिनेंट्स निकाला, कैसे निकाला, इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन करी, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी, ठीक है। उसके बाद माइनस निकाले मैंने M11, M12, M21, M22, कैसे निकाला, जैसे 1 निकाला, 1 का ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, तो क्या दिखाई दे रहा है 4। M12 निकाला, इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, क्या दिखाई दे रहा है 3। इसका निकाला बेटा, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई, क्या दिखाई दे रहा है 2। इसका निकाला तो ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, क्या दिखाई दे रहा है 1। ये मैंने माइनस निकाल दिए, ठीक है। माइनस से क्या निकलेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, यदि इन दोनों की एडिशन इवन है तो रिजल्ट एज इट इज, यदि इन दोनों का रिजल्ट ओड है तो उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज। होता क्या है, -1 की पावर i + j इंटू में माइनस, जो भी माइनर होता है इंटू में वो चीज, यानी कि -1 की पावर इवन है तो माइनर वाला रिजल्ट एज इट इज, -1 की पावर ओड है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो अपने क्या निकल गए, कोफैक्टर्स। कोफैक्टरों के ट्रांसपोज को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉइंट। और एडजॉइंट को ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड किया जाए तो वो क्या बन जाता है, इनवर्स। अब चीज देखो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कर लेंगे, आसान है। अब मैं यही चीज आपको 3 ऑर्डर में भी सिखा रहा हूं, ठीक है। मान लो ए नाम की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स मैंने लिया, 1 2 3 3 2 1 1 2 3, मान लो ये ले लो, ठीक है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने 1 ले लिया, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, 6 - 1 5 माइनस का 2, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, 9 - 2 7 प्लस का 3, ये रो चली गई, 3 - 4 -1 5 - 14 -3, ठीक है। जिसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो उसको नॉन सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उसको नॉन सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 आ जाए उसको सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखोगे ये वर्ड भी, जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए उसको सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाए
उसको नॉन सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसी का डिटरमिनेंट्स क्या करता है, एग्जिट्स करता है। ठीक है, अब मैं इसके आपको माइनर्स निकालना सिखा रहा हूं। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। अपन इसके माइनर्स निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं, MA11 का। ये चीज चली गई, ये चीज चली गई, ये चार चीज दिखाई दे रही है। 6 -1 5, इसका निकालते हैं। ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 9 -2 7। अब साइन का कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं आपको। इसका निकालते हैं, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 3 -4 -1, इसका निकालते हैं 3 का। ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया। 6 -3 3, इसका निकालते हैं। ये रो चली गई, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 1 -4 -3, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 2 -6 2 -6 -4, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 1 -9 1 -9 -8, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई। 2 -6 -4। अब देखो बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? माइनस समझ में आया सभी को? उसके बाद कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इन दोनों की एडिशन यदि इवन है तो रिजल्ट एज इट इज। तो 5 है तो 5। दोनों का रिजल्ट ओड है तो साइन क्या करेंगे, चेंज। क्या लिख देंगे, -7। इसको क्या लिखेंगे, -1। इसको क्या लिखूंगा बेटा, -3। इसको क्या लिखूं, -3। इसको क्या लिखूं, +3। इसको +3 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 3 दोनों की एडिशन क्या बन रही है, ओड। तो साइन क्या करूंगा, चेंज। -4 +8 -4, ये वाली चीज आ गई। इससे क्या बनेगा मेरा, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ A 5 -7 -1 -3 -3 3 -4 8 -4, ये बन गया बेटा एडजॉइंट ऑफ A। ये भी चीज समझ में आ गई। एडजॉइंट ऑफ A क्या था, कोफैक्टरों का ट्रांसपोज। उसके बाद था इनवर्स। इनवर्स निकाला था बेटा, एडजॉइंट ऑफ A को A के डिटरमिनेंट से डिवाइड किया था। A का डिटरमिनेंट कितना आया था मेरा, -12। तो लिखूंगा मैं -1/12 5 -3 -4 -7 -3 8 -1 3 -4। ये मेरा आंसर। कर लेंगे ना, पक्का? आसान है। चलो निकालो मैथ की बुक, पापा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज की। कोई चीज है तो देखो समझने वाली, जो चीज आपको लगता हो भाई सर ये चीज समझा दो दोबारा से।
है कोई ऐसी चीज? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा बी। ये तो टू ऑर्डर का डिफरेंस है। याद करो आप कैसे सोल्व करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते थे। इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एक फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को याद है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर कर लेंगे ना। और करते हैं एक पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट भी है बेटा। लॉग ए ऑफ बी 1 1 लॉग बी ऑफ ए। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस में इसकी इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, माइनस में 1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 1। इसको क्या लिखूं? लॉग ए ऑफ बी को लॉग बी बाय लॉग ए। इसको क्या लिखूंगा? लॉग ए बाय लॉग बी। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो यहां पे क्या बच गया 1 1 माइनस 1 कर लेंगे ना। एक और पार्ट करते हैं इसका आपका, इसी का फिफ्थ पार्ट भी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। वही टू ऑर्डर का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। या तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो तीनों के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दो तीनों के साथ, या फिर आपको फार्मूला याद हो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक फार्मूला होता था, याद करो किस चीज का? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। किस चीज का फार्मूला होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इन दोनों के अंदर फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस 1, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, माइनस, यहां पे भी एक फार्मूला बन लग रहा है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे आपका एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है आपने को टू ऑर्डर में 1 3 2 1, ए स्क्वायर माइनस 3a। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस 3a की। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। ए स्क्वायर कैसे निकालूं? ए की मल्टीप्लिकेशन करके 1 3 2 1,
1321, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 1 + 6, 3 + 3, 2 + 2, 6 + 1, 7 4 6 7, ये ए स्क्वायर आ गया बेटा। ए स्क्वायर -3a, 7 6 4 7, ए नाम की मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 9 6 3, 4 -3 -2 4, ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, इसके ऊपर डिटरमिनेंट्स का साइन लगा देंगे, वही टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स बन गया ना। ये तो कैसे करते हैं याद करो, इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस में इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 × 4 कितना हो गया 16, माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो गया +6, या आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट अपने घर से ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी दोनों पार्ट घर से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5 में एक वर्ड लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखे, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आप इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 5th का। x + 1 -5 4 -3 x + 2 1 4 2 x - 6, इसके डिटरमिनेंट्स को इक्वल टू 0 रख दिया। इसके डिटरमिनेंट्स को इक्वल टू 0 क्यों रख दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स करके, है ना। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये कह रखा था जो ये मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x + 1, ये चीज चली गई, ये चीज, इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन, x² + 2x - 6x -12, माइनस में इसकी मल्टीप्लिकेशन -2। आपने ये लेना था पॉजिटिव, ये लेना था नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, +3, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई, इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन -5x +30, माइनस में 8 +4, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन -5, माइनस में इनकी मल्टीप्लिकेशन -4x -8 इक्वल टू कितना आ गया 0। x + 1 x² -4x -14 +3 -5x +22 +4 -4x -13 इक्वल टू 0। इतना भी आ गया। x की मल्टीप्लिकेशन करो बेटा तीनों के साथ, x³ -4x² -14x, 1 की मल्टीप्लिकेशन करो तीनों के साथ, x² -4x -14,
3 की मल्टीप्लिकेशन करो दोनों के साथ, माइनस का 15x प्लस का 66। 4 की मल्टीप्लिकेशन करो दोनों के साथ, इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 4x माइनस का 18 माइनस का 33 माइनस का 49। ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया, इक्वल टू 0। एक्स मेरा कॉमन आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू बन गई 0 बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0। या तो इसके फैक्टर बना लो, या फिर आपके पास एक फार्मूला था x इक्वल टू, बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 49 बाय में 2a 196 बाय में 2 3 प्लस माइनस 205 इसका अंडरूट बाय 2। एक ही आपका आंसर है। एक तो x की वैल्यू बन गई 0, एक x की वैल्यू बन गई 3 प्लस माइनस अंडरूट के अंदर 205 इसका अंडरूट बाय में 2। ये आपका आंसर कर लेंगे ना, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट पे अब तक क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आप कर लोगे, दोनों के आपने माइनर्स लिखने हैं, कोफैक्टर लिखने हैं और उस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ए नाम की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स गिवन है बेटा अपने को, 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। हमें वैल्यू निकालनी है A32 की। जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करे जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, हमें यहां पे एक ही कोफैक्टर चाहिए, पहले उसका माइनर निकाल लेते हैं फिर उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। M32 निकाल लेते हैं। आपका 32 कौन सा बेटा इसके अंदर, थर्ड रो का सेकंड, ये वाला है। ये चीज चली गई और ये चीज 8 माइनस 30, 8 माइनस 30 माइनस का 22 इतना आ गया। उसका कोफैक्टर क्या बनेगा बेटा, प्लस का 22 बनेगा। क्यों बनेगा प्लस का, सॉरी 32 है ये, दोनों की एडिशन जो है वो क्या है, ऑड, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, A32 इसकी वैल्यू दे रखी है 5 इसकी, ये, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 22, कितना आ गया 110। कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे अब तक क्वेश्चन नंबर 8 का भी कर लेते हैं एक पार्ट आप। क्वेश्चन नंबर 8 अब तक, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा cos बीटा 0 साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा। इसके डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है हमने। हम इसको ले लेंगे पॉजिटिव, इसको ले लेंगे नेगेटिव, इसको ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन, cos बीटा
कॉस अल्फा माइनस इसके इसकी मल्टीप्लिकेशन 0। ठीक है, इसको ले लेंगे नेगेटिव माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस का साइन अल्फा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या बन गया नेगेटिव, इसलिए लिए माइनस का साइन अल्फा, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इतनी भी चीज देखो बेटा, एक बार आपको समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत यहां तक? इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों एक जैसे है ना, माइनस माइनस प्लस, बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके पास क्या बच गया? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या बन जाएगा 1। तो यहां पे क्या बन गया? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी करते हैं बेटा। एक डिटरमिनेंट्स दे रखे आपने को 0 टेंजेंट x 1 1 माइनस सीकेंट x 0 सीकेंट x 0 टेंजेंट x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इज इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर x नाम का कोई वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखते हैं। पहले को लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिसके साथ 0 आ गया उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन तो किसी भी चीज के साथ करेंगे तो वो क्या बन जाएगी 0, तो छोड़ ही देंगे इसको। तो इसको ले लिया हमने नेगेटिव माइनस का टेंजेंट x, ये कॉलम चला गया ये रो चली गई, 1 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन टेंजेंट x माइनस में 0 प्लस का 1 0 प्लस सीकेंट स्क्वायर x माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x, क्या आ गया? कर लेंगे ना। अब देखो इसके अंदर x नाम की कोई भी चीज नहीं आई, तो आप लिखेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। कर लेंगे। नेक्स्ट पे होता क्वेश्चन नंबर 10 है। एक a नाम की मैट्रिक्स दे रखी है आपने को, x प्लस 1 2 0 माइनस 1 x प्लस 4 0 0 0 x। हमें x की वैल्यू पूछी गई है और बोला गया कि जो एक है डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज वेनियस, वेनियस हो या सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट्स कितना होता है 0, यानी कि इसके डिटरमिनेंट्स को किसके इक्वल रख दोगे 0 के। x प्लस 1 2 0 माइनस 1 x प्लस 4 0 0 0 x।
इसके डिटरमिनेंट्स को इक्वल टू रख दोगे 0। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x प्लस 1, ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 0। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, 2x माइनस 0, 0 को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लिकेशन करा सकते दोनों के साथ, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लिकेशन कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2x इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, x मेरा कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाते हैं, x कॉमन आ गया, x प्लस 3, x प्लस 2, एक तो x की वैल्यू आ गई -3, एक x की वैल्यू आ गई -2, x की 3 वैल्यू बन गई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, कर लेंगे ना, तो ये आपका आंसर, आसान है ना। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आज आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स के आपने क्वेश्चन कहां तक लगा दिए, देखो एक बार मैट्रिक्स की, मैंने क्या दिया था आपको मैट्रिक्स के, एक तो ये दिए थे 25 तक के क्वेश्चंस, उसके बाद मैंने दिए थे असेसमेंट रीजंस के क्वेश्चन, सोल्ड वाले दिए थे। आज अपने अनसोल्ड वाले भी करने हैं, ठीक है। फिर एक दिन आप इनके डाउट्स ले लेंगे, कर लेंगे ना। आज असेसमेंट रीजंस के 12 क्वेश्चन दे रखे हैं अनसोल्ड वाले, ये वाले क्वेश्चन कर दो पहले बैठ के, ठीक है। ये लो, जो क्वेश्चन नहीं होता उसके निशान लगाते रहना, ठीक है। एक दिन बैठ के आप आराम से सोल्व करो। हाँ जी, बुक निकालो, पढ़ना स्टार्ट करो, करो बेटा।